जब उस गाजी इल्मुद्दीन को ये पता चला है कि एक नाहंजार ने, एक गुस्ताखे रसूल ने अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी की है, गालियां बकी है, उनको बर्दाश्त ना हुआ। अगरचे वो पढ़ाई लिखाई के एतबार से वो पढ़े हुए नहीं थे, उन्हें कुरान तक पढ़ना नहीं आता था, उन्हें नॉलेज नहीं था, लेकिन सीने में इश्क रसूल भरा हुआ था, इश्क रसूल से सीना लबरेज था। जब इतना सुना है कि वो गुस्ताखे रसूल इसी रास्ते से गुजरने वाला है, इसी रास्ते से सफर करने वाला है, गाजी इल्मुद्दीन ने ठान लिया कि मुझे कुछ हो जाए मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं किसी गुस्ताखे रसूल को अल्लाह की इस जमीन पे जीने दूंगा, उसको इस जमीन पे टहलने दूंगा। ईमान जोश मारता है, घर की तरफ दौड़ते हैं और वहां से जरूरी चीजें लेकर आते हैं, और उसका हौसला देखो, गाजी इल्मुद्दीन के हौसले पर अपने हौसले को कुर्बान कर दो। उनका हौसला लाजवाब था, उनकी सोच और कलेजा लाजवाब था। भरे हुए कोर्ट में पहुंचकर, कचहरी में पहुंचकर जज के सामने उस आशिक़े रसूल ने उस गुस्ताखे रसूल के सीने पर ऐसा वार किया था कि वो वासिले जहन्नम हो गया था। मुसलमानों, ये कुव्वत ईमानी थी, ये इश्क़े रसूल था। ये कहानी कोई पुरानी कहानी नहीं है, कुछ सालों पहले की कहानी है। अल्लामा इकबाल का दौर है, बड़े बड़े लोगों का दौर है, डॉक्टर इकबाल भी मौजूद है। वो डॉक्टर इकबाल जिनको शायरी की दुनिया का बेताज बादशाह कहा गया, वो भी मौजूद है। जैसे ही गाजी इल्मुद्दीन ने गुस्ताखे रसूल के सीने पर वार किया है, उसे वासिले जहन्नम किया है। अंग्रेजों की हुकूमत है, अब अंग्रेजों ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी का मर्डर किया जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा, तो बदले में उसको भी फांसी दी जाएगी। इतना सुनना था, सारे आशिक़े रसूल के सीने में ईमानी जज्बा दौड़ा है, सारे लोग टहल गए हैं और सारों ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, वो हमारे सरों का ताज बन गया है। सारे लोगों ने कहा किसी तरह से भी इल्मुद्दीन को बचाना है, उसको संभालना है। सारे लोग इकट्ठा हो गए, बड़े बड़े लोग डॉक्टर इकबाल के पास पहुंचे हैं और कहा आपका रुतबा आला है, आपकी पहुंच आला है, आप कोशिश कीजिए कि गाजी इल्मुद्दीन की फांसी टाल दी जाए, उनको बचा लिया जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा ये तो तुम्हारी सोच है कि गाजी इल्मुद्दीन को मरने से बचा लिया जाए, लेकिन जरा गाजी इल्मुद्दीन से भी तो पूछ कर आओ उसकी सोच क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है। इतना कहना था कि आवाज आती है, डॉक्टर इकबाल, गाजी इल्मुद्दीन कहता है कि मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे तो हुजूर के साथ रहना है, मुझे तो हुजूर का दीदार करना है। डॉक्टर इकबाल ने कहा फिर उसका फैसला मुबारक हो, लेकिन लोगों ने फिर मनाया, कहा नहीं नहीं, ये उनकी बातें हैं, हमें कोशिश करना चाहिए, हमें बचाने की कोशिश करना चाहिए। सारे लोग चंदा इकट्ठा करने लगे, सारे लोग गलियों में चंदा करने लगे। बूढ़ी बूढ़ी माओं ने, छोटी छोटी बच्चियों ने एक एक रुपया, दो दो रुपया दिया है ताकि केस लड़ा जाए, अच्छे वकील को ठीक किया जाए। बूढ़ी माओं ने अपने हाथ के गहने दे दिए हैं, सुहागन ने दे दिए हैं, इस तरह से सब दे रहे हैं। चलते चलाते वो काफिला गाजी इल्मुद्दीन के दरवाजे पे भी पहुंच गया है और लोगों ने कहा था, बड़े गौर से सुनना, कैसा आशिक़े रसूल होता है, दुनिया किसको आशिक़े रसूल कहती है। अगर आज तक नहीं पढ़ा है तो आज जाकर गूगल में सर्च करके गाजी इल्मुद्दीन को पढ़ लेना, किस नौजवान का नाम था, ताकि तुम्हारे अंदर भी इश्क़े रसूल दौड़ जाए। जब घर के सामने काफिला पहुंचा है, आवाज लगाई है, कोई घर के अंदर है, अंदर से गाजी इल्मुद्दीन की वो नेक बीवी आवाज देती है, कौन हो? कहा चंदा इकट्ठा करने के लिए आया हो ताकि इल्मुद्दीन को अंग्रेजों के जुल्म से बचाया जाए, फांसी के फंदे से बचाया जाए। इतना सुनना था कि वो नेक बीवी अपने तमाम जेवरात को लेकर दौड़ती है
और दौड़ने के बाद उनके झोलियों में डलवा देती है और कहती है हाँ हाँ मेरे सुहाग को बचा लो, मेरे शौहर को बचा लो, मेरे बच्चों के सरदार को बचा लो, मेरे सर के ताज को बचा लो। इतने में बूढ़ी माँ आ गई है, इल्मुद्दीन की माँ आ गई है और कहने लगी किस लिए ये लोग आए हैं, किस सिलसिले में आए हैं। तो लोगों ने बताया कि इल्मुद्दीन को बचाने के लिए हम लोग आए हैं। इतना सुनना था। बूढ़ी माँ अपनी बहू की तरफ देखती है और कहती है तू क्या चाहती है? वो कहती है मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा शौहर बचा लिया जाए। तो वो बूढ़ी माँ से उस बीवी ने कहा माँ आप क्या चाहती हो? माँ ने कहा ऐ मेरी बहू सुन, मैंने अपने बेटे को वजू बनाकर अपने सीने से दूध पिलाया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अगर इसके रसूल में कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ी मेरे लिए शहादत और कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी मेरे लिए कोई फख्र की बात नहीं हो सकती। और ऐ मेरी बहू सुन, तू क्या समझती है कि तेरे लिए कुछ नहीं होगा? ऐ बहू सुन, तेरा भी मकाम बहुत बुलंद कर दिया जाएगा। अरे हश्र का मैदान होगा, क़यामत का मैदान होगा, सब बीवियों को यूं ही पुकारा जाएगा और तुझे शहीद की बीवी कहकर पुकारा जाएगा, तुझे शहीद की बीवी कहकर पुकारा जाएगा। बस 2 मिनट और सुनिएगा, 2 मिनट और बर्दाश्त कीजिएगा। कैसे आशिके रसूल होते हैं, कैसा उनका जज्बा होता है। इतना करने के बाद अब लोगों ने कहा कि इनके लिए कुछ किया जाए। उलमाए किराम की जमात बैठ गई है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े आलिम दीन बैठे हैं, उसमें एक जमात अली भी बैठे हुए हैं। वो जमात अली जो बड़े बेहतरीन हाफिज कुरान थे, बहुत अच्छे आलिम दीन थे, वो भी है सैयद दीदार अली शाह, वो आलिम दीन जो आला हजरत के शागिर्द थे, वो भी बैठे हुए हैं। सारे लोग वहाँ पे बैठे हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा किया जाए कि सूरह यूसुफ की तिलावत की जाए ताकि जो है उनको जेल से रिहाई मिल जाए। सूरह यूसुफ की तिलावत करने से बंदा रिहा हो जाता है। सूरह यूसुफ को पढ़ने का ये एक फैसला लिया गया। तो लोगों ने कहा कि आखिर इल्मुद्दीन पढ़ेगा कैसे, उसको तो पढ़ना नहीं आता। इतना कहना था। जमात अली ने कहा, जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और बेहतरीन हाफिज थे, वो कहते हैं कि सुनो सुनो, मैं टॉप का हाफिज हूँ, मैं जेल जाऊंगा, इजाजत लूंगा जेलर से, उसके पास कुरान की तिलावत करके आ जाऊंगा, अल्लाह उसकी वजह से उसे निजात दे देगा। इतना कहा, लोगों ने फैसला मान लिया। वहां भी इजाजत मिल गई। वहां पहुंचे इल्मुद्दीन के पास। क्या देखते हैं कि सजदे में सर रखकर वो गाजी इल्मुद्दीन मुस्कुरा रहा है और कह रहा है या इलाही, मौत तो सबको आती है, लेकिन मेरा नसीब कितना बुलंद किया है कि मुझे मौत आका के नाम पे आने वाली है। इतना कह कह कर वो रो रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं। बड़े गौर से सुनना, इधर से जमात अली पहुंचे हैं। कौन जमात अली? आपको एक बात उनके बारे में भी बता दें, वो बहुत बड़े आलिम थे, देवबंदियों से मुनाजरा भी करते थे। एक मर्तबा 20-25 देवबंदी उनके पास आ गए और कहा मुनाजरा करना चाहते। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि अपने लिए भी 15-20 आदमी तैयार कर लो, अकेले कैसे लड़ोगे, अकेले कैसे बात करोगे, कोई जमात तैयार कर लो। तो उन्होंने बड़ी प्यार से जवाब दिया था कि अरे जिसकी माँ खुद उस बेटे का नाम जमात रख दे, उसको किसी जमात की जरूरत नहीं है। जमात अली खुद तुम्हारे लिए अकेले काफी है, अकेला भारी है। उस शख्सियत का नाम है। वो कुरान की तिलावत करने के लिए पहुंचते हैं। इल्मुद्दीन ने पूछा क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसलिए कुरान की तिलावत करूंगा ताकि इसकी वजह से तुझे रिहाई मिल जाए। इल्मुद्दीन ने उनके हाथ को चूम कर कहा बाबा आप कुरान की तिलावत करो, लेकिन इस नियत से मत करना कि इल्मुद्दीन को रिहाई मिल जाए। इल्मुद्दीन को अब रिहाई नहीं बल्कि आका के जुल्फों में कैद होना इल्मुद्दीन चाहता है। इसलिए आप कुरान की तिलावत करो, बेशक करो। वो कुरान की तिलावत करने लगे। करते 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 चले जा रहे हैं। अचानक एक जगह पे इल्मुद्दीन ने उनके हाथ को पकड़ लिया और कहा बाबा आपने एक जगह जबर की जगह जेर पढ़ दिया है। वो सोचने लगे ये बंदा तो जानता नहीं था। कहा कहाँ पे मैंने जेर पढ़ दिया है? कहा थोड़ा वापस पलटिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ जबर था, जबर नहीं था, जबर था, आपने इसको जेर पढ़ दिया है। इतना सुनना था। कहा
इंसान, ऐ आशिक़े रसूल, मैंने तो सुना था कि तुझे ये भी नहीं पता है कि अलीफ किसको कहते हैं, बा किसको कहते हैं, लेकिन आज तूने एक हाफिज़े कुरान को, जो टॉप का हाफिज़े कुरान है, उसको चैलेंज किया है और उसकी इतनी छोटी सी गलती को पकड़ लिया है। तलफ्फुज़ नहीं है बल्कि सिर्फ एक ज़ेर गलत हुआ था, उसको तूने पकड़ लिया। और इतनी ताकत तेरे अंदर आई कहां से है? तो काज़ी इल्मुद्दीन ने पलट कर जवाब दिया, ऐ बाबा सुनो सुनो, आपने मदरसे में हिफ्ज़ किया होगा, लेकिन इल्मुद्दीन ने जब से आशिक़े रसूल का अपने अंदर फंदा लटकाया है, आप मदरसे से हाफिज़ बने होगे। मैंने खुद अपने आका से हिफ्ज़ किया है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिफ्ज़ कुरान किया। बस आखिरी कड़ी पे मैं पहुंच चुका हूँ। आपने मदरसे में हिफ्ज़ किया होगा, मैंने अपने आका से कुरान पाक को याद कर लिया है, इसलिए ये ऐसा याद है कि यहाँ ज़बर ज़ेर भी मिस्टेक करेंगे तो पकड़ा जाएगा। जमात अली शाह जो है अपने मुसल्ले को मोड़ कर पलट गए, ये कहाँ में आ गया। और जो है सुनो सुनो मुसलमानों, अब सुनो, तारीख करीब आ गई है, अब फांसी के फंदे पलटने का वक्त करीब आ गया है। सुबह फांसी होने वाली है। जेलर पहुँचता है और जाने के बाद कहता है कि अब मैं देखता हूँ, उससे पूछता हूँ उसकी हालत क्या है। सुबह के वक्त में जाता है, 3-4 बजे जाता है, जिस वक्त फांसी पड़ने वाली होती है। जैसे ही वहां पहुंचता है ना, क्या देखता है, यहाँ तो वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान तो गायब हो गया है, वो इंसान यहाँ है ही नहीं। अब सारे पुलिस वाले हक्का बक्का है, अब तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अंग्रेज गवर्नमेंट कितनी खतरनाक थी, वो लोग रोने चिल्लाने लगे कि हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे। उस जमाने में बहुत कठिन होता था अपनी जिंदगी को बसर करना, दाल रोटी चल रही थी, ये भी चली जाएगी। सब सर पटक कर रोने लगे। अचानक क्या देखते हैं कि वही इल्मुद्दीन सजदे में फिर रो रहा है, सबका शुक्रिया अदा कर रहा है। वो कहने लगा, जेलर कहने लगा, अभी तू नहीं था, अभी तू कहाँ चला गया था, अभी तू यहाँ मौजूद है, बता तो सही। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा, ऐ जेलर सुन, अभी मैं यहाँ नहीं बल्कि मैं अपने आका के दरबार में पहुंचा हुआ था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गया था। मैं वहां, मुझे हुजूर ने बुलाया था और बुलाकर मेरे सीने पे हाथ रखकर कहा था, ऐ मेरे वफादार उम्मती, घबराना नहीं है और याद रख, जब तू फांसी के फंदे पे लटकना तो तुझे जल्लाद फांसी ना पहनाए, बल्कि तू खुद आगे बढ़कर फांसी के फंदे को पहन लेना, ताकि दुनिया जान जाए कि आशिक़े रसूल मौत से नहीं घबराते हैं, बल्कि मौत आशिक़े रसूल से घबराती है। मुस्कुरा कर जाना, मुझे सीने से लगाया, हजरत अली ने भी सीने से लगाया है और सीने से लगाने के बाद कहा है, जा जा अब हमेशा के लिए हमारे पास आ जा, मैं हुजूर के कदमों से लिपट कर आ रहा हूँ, इसलिए तुझे पता ना चला। गाज़ी इल्मुद्दीन फांसी के फंदे को चूम कर दुनिया देख कर हैरान है। बड़े बड़े स्कॉलर देख रहे थे, बड़े मजबूत सीने वालों को देखा था, बड़े मजबूत दिल वालों को देखा था, लेकिन ऐसा शेर नहीं देखा था जो खुद से फांसी के फंदे को चूम कर लगा ले और उस वक्त उसे मौत का खौफ न हो, बल्कि खुशी हो कि इसके बाद हुजूर से मुलाकात करनी है। वो मुस्कुराता हुआ फांसी के फंदे को चूम रहा है। इस मंजर को जब एक सिख ने देखा था तो वहीं पे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया था कि वाकई इनका ईमान कितना मजबूत होता है, इन्हें मौत भी हरा नहीं सकती है। इस फांसी के फंदे को चूमने के बाद जब गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद हो गए हैं, जनाजा पढ़ाने के लिए कल तक जो एक आदमी जिसे कोई अपने घर तक मजदूरी न देता हो, आका की गुलामी करने के बाद इतना मुमताज हो गया है कि बड़े बड़े आलिम के दिल में ये शौक है, ये ख्वाहिश है कि काश मुझे इस आशिक़े रसूल के जनाजा को पढ़ाने का शरफ मिल जाता, मौका मिल जाता, मैं अपने मुकद्दर पे नाज करता, मैं क़यामत के दिन आका से कहता कि मैंने आपके गुलाम के जनाजे को पढ़ाया था। बात चल रही है, सब सोच रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर इकबाल है, जमात अली शाह है, दीदार शाह को बुलाया गया और कहा गया अब आप मचलोगे। आशिक़े रसूल कहते किसको है? दीदार शाह, जिनको मैंने आपको बताया कि आला हजरत के वो शागिर्द में से थे,
सैयद दीदार शाह से पढ़े हुए थे, उनको बुलाया डॉक्टर इकबाल ने और हाथ पकड़ कर कहा कि जाइए हुजूर आप जनाजा पढ़ाइए। इतना कहना था, उनकी आंखों से झमाझम आंसू बरसने लगे। लाखों का मजमा है, सारे लोग दिल में ख्वाहिश लिए हैं, बड़े बड़े आलिम बैठे हैं, अल्लाह के मुकद्दस वली भी है, बुजुर्ग बंदे भी है, हाथों में हाथ डालकर कहते हैं हुजूर मैं इतना छोटा बंदा, आप बड़े लोग हो, आप जाकर पढ़ाओ, मुझे किस लिए दे रहे हो, मेरा इतना बड़ा मकाम नहीं है, इतना सुनना था। डॉक्टर इकबाल ने कहा दीदार अली शाह आप किसके शागिर्द हो? उन्होंने कहा मैं आला हजरत का शागिर्द हो, आशिके रसूल का शागिर्द हो। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा सुनो, एक आशिके रसूल जा रहा है तो उसके जनाजे की नमाज भी एक आशिके रसूल से पढ़ा हुआ इंसान पढ़ाएगा, उनका शागिर्द।